चेतन आनंद लगातार अब हमलावर हैं और बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग का काम होता है पिक एंड यूज का। मेरे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच में मधुर संबंध है, उसको अगर आप दरार डालने की सोच के साथ ये बयान दे रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। इनके यहाँ कार्यक्रम नहीं लग पाया तो इनको ये सवाल उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जो इनकी खुद की पार्टी के हैं उनसे पूछना चाहिए, ना कि उंगली मुझ पे उठानी चाहिए। बिहार की जनता को क्या बोलेंगे चिराग जी? आज स्थापना दिवस है। ये प्यार ही है इनका जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। पासवान समाज को क्या बोलेंगे जो वोटर्स रहे हैं आपके? जो पूरी मजबूती से हमारे साथ है जी। मेरे दुख सुख हर जगह चट्टान की तरह वो खड़े जी। हैं। उन्हीं की वजह से आज मेरा अस्तित्व है। मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। मुझे लगता है पार्टी ने मजबूत कदम उस दिशा में उठाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण लोकसभा के दिए हैं चेतन आनंद, जब उनके मां चुनाव लड़ रही थी शिवहर लोकसभा के, कि हेलीकॉप्टर बुक था। चिराग जी ने नंबर प्लेट भी लिखवा लिया लेकिन नहीं आए प्रचार के लिए। चिराग पासवान अकेले कार्यक्रम नहीं बना रहे थे। अब पता नहीं इतनी जानकारी इन लोगों को है कि नहीं। अगर मांझी जी ये शिकायत करते हैं, उनके परिवार का दीपा मांझी जी उस दिन गई विधानसभा, उन्होंने खुद बोला कि चिराग भैया का आशीर्वाद हमको पूरी तरीके से मिला। तो इस तरीके की बातें गठबंधन में रहकर बोलना उचित नहीं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग, आज स्थापना दिवस है, कैसे देख रहे हैं? किस रूप में मना रहे हैं? ये पार्टी एक अहम पड़ाव पर पहुंची है। आज हम लोग 25वां स्थापना दिवस मना रहे हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जब हम लोग ये स्थापना दिवस मना रहे हैं तो खुशी मुझे इस बात की है कि पार्टी उन ऊंचाइयों पर है जहां पर मेरे नेता, मेरे पिता पार्टी को देखना चाहते थे। आज बिहार में हमारे 5 सांसद, तो 2 विधायक नागालैंड में, 1 विधायक हमारा झारखंड में। पापा, मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। मुझे लगता है पार्टी ने मजबूत कदम उस दिशा में उठाने शुरू कर दिए हैं। चिराग, हम एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, क्योंकि चेतन आनंद लगातार अब हमलावर हैं और बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग का काम होता है पिक एंड यूज का। वो किन के लिए लड़ रहे हैं जी? वो इमामगंज के लिए लड़ रहे हैं ना जी। जब वो अच्छा, इमामगंज में किन की पार्टी चुनाव लड़ रही थी? मांझी जी की पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? संतोष मांझी। वो आज कहाँ थे? मेरे साथ मेरे बगल में इसी कार्यक्रम में मंच पे बैठे हुए थे। तो भाई, जिनको लेकर आप लड़ रहे हैं, जब उन्हीं को शिकायत नहीं, तो आपको किस बात की शिकायत हो रही है? आपको शिकायत तब होनी चाहिए थी अगर आप जिनको अपना नेता मानते हैं, अगर आप उस दल में हैं, जदयू में, अगर हम बेलागंज नहीं जाते तब आप बोलते कि भाई हमको शिकायत है। हम बेलागंज गए भी, मनोरमा जी वहां से जीती भी, उसके बाद भी अगर आप गठबंधन में 2 नेताओं के बीच में, जिस तरीके से आज की तारीख में मेरे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच में मधुर संबंध है, उसको अगर आप दरार डालने की सोच के साथ ये बयान दे रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। और ये सोच गलत है। आपका एक गठबंधन का नेता होने के नाते गठबंधन को मजबूत करने की सोच होनी चाहिए। हाँ, अगर मांझी जी ये शिकायत करते हैं, उनके परिवार का दीपा मांझी जी उस दिन गई विधानसभा, उन्होंने खुद बोला कि चिराग भैया का आशीर्वाद हमको पूरी तरीके से मिला। तो इस तरीके की बातें गठबंधन में रहकर बोलना उचित नहीं। एक उदाहरण लोकसभा के दिए हैं चेतन आनंद, जब उनके मां चुनाव लड़ रही थी शिवहर लोकसभा के, कि हेलीकॉप्टर बुक था। चिराग जी ने नंबर प्लेट भी लिखवा लिया लेकिन नहीं आए प्रचार के लिए। तो अब ये पूछिए अपने पार्टी के नेता से, वो पूछे कि शिवहर का कार्यक्रम हमारा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी, चिराग पासवान अकेले कार्यक्रम नहीं बना रहे थे। अब पता नहीं इतनी जानकारी इन लोगों को है कि नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं और लोगों को अलग अलग जगह जाना होता है, इस बार भी मैंने सिर्फ बिहार में नहीं ना, झारखंड में भी मैं गया प्रचार करने, मैं महाराष्ट्र भी गया प्रचार करने। ऐसे में मैं रामगढ़ भी नहीं जा पाया। तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं। ये सोच ही गलत है। चुनाव के वक्त जितनी जगह मेरा भाजपा जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर कार्यक्रम लगाए, उतनी जगह मैं गया। इनके यहाँ कार्यक्रम नहीं लग पाया तो इनको ये सवाल उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जो इनकी खुद की पार्टी के हैं उनसे पूछना चाहिए, ना कि उंगली मुझ पे उठानी चाहिए। पर ये प्रक्रिया की जानकारी नए विधायक है नहीं होगी। क्या साजिश लगता है इस तरह का बयान अचानक देना, वो भी किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा? ये सब नहीं। चलिए, शुक्रिया। देखिए, तो ये चिराग पासवान के लिए फ्रॉड। देखिए, बिहार की जनता को क्या बोलेंगे चिराग जी? आज स्थापना दिवस है। ये प्यार ही है इनका जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। पासवान समाज को क्या बोलेंगे जो वोटर्स रहे हैं आपके? जो पूरी मजबूती से हमारे साथ है। मेरे दुख सुख हर जगह चट्टान की तरह वो खड़े हैं। उन्हीं की वजह से आज मेरा अस्तित्व है। चिराग जी, देखिए, चिराग
चिराग पासवान लगातार लोगों से मिल रहे हैं और ये क्राउड देखिए, ये क्राउड दिखाइए, ये चिराग पासवान के चाहने वाले लोग हैं और ये क्राउड देखिए, ये चिराग पासवान के चाहने वाले जो वोटर हैं वो साथ हैं। बहरहाल चेतन आनंद को चिराग पासवान ने चेता दिया है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत आरोप है, क्योंकि उस समय झारखंड चुनाव हो रहा था, काफी व्यस्तता थी, चिराग पासवान ने खुद कहा है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।